आवाज़ भी भारी भारी है, जिसके कारण मैं सक्रिय रूप से योगदान दे पाने में असमर्थ था। ना इधर छुट्टियां चल रही थी तो पटना भी जाने में असमर्थ था, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जाऊँ कैसे जाऊँ। आप लोग लेकिन शांति इस बीच बनाए देखा कि बहुत रखें सारे लोग कि आप तरह तरह लोग के का कमेंट कर काम रहे हैं। हो चुका है। एक अप्रैल अपने तक पूरी संभावना कि आप अन, लोगों का काम हो कानों जाएगा। अंधों में काना राजा का है ना, जो अपने आप को प्रदेश मतलब कि अध्यक्ष लिखता, जिला अध्यक्ष लिखता बेतिया का, क्या नाम है, कोई नया कि नवीन की पुराना है, ये समझ में नहीं आता। वो लिखा कि मनोज वर्मा भाग गया। अरे मनोज वर्मा समेटा कुछ नहीं, समेटेगा तो तुम लोगों को समेटेगा। लेकिन आज जो जानकारी देना चाहता हूँ उसको पहले सुन ले भाइयों। आप लोग लगातार किसी न किसी का वीडियो देख ही रहे हो, कोई ना कोई मैसेज वायरल होता है, लेकिन कोई सटीक न्यूज़ नहीं दे रहा क्या है क्या नहीं है। कोई बोला इतने तारीख को खुल जाएगा, उतने तारीख को खुल जाएगा, ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ ना, अंदर तह की बात। सबसे पहले सदन 5 तारीख तक चलेगी। 5 तारीख के बाद किसी भी समय उच्च स्तरीय कमेटी, जिसकी बहुत सारी रिपोर्टें आप लोगों ने देखी होगी, पेपर में भी छपा होगा, उस पे चर्चा होगी और उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें 5-10 दिन लग जाए, जो लग जाए वो होगा। उसके पश्चात ही त्रिसदस्यीय कमेटी की फाइल पे कार्य होगा, यानी उसका नोटिफिकेशन होगा तो होगा। यह महीना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह महीना हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग ढेर सारे कमेंट करेंगे कि मनोज वर्मा तुम टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम बढ़ा रहे हो। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि भैया, मैं कोई बिहार का सीएम नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान, एक साधारण भी। मेरी यह औकात नहीं कि मैं कुछ कर दिखाऊं, मतलब कि कुछ कर दिखाऊं इस मायने में कि नोटिफिकेशन जारी करवा सकूं। मुझे जो करना था वो मैंने बहुत पहले कर दिया, और जो जानकारियां एकत्र करके लाता हूं, जो जानकारियां मुझे मिलती है, उसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। अगर मेरी बातें शेयर करना आपको बुरा लगता है तो वो भी करना मैं बंद कर दूंगा। चंद लोग और जो बार बार ये कहते हैं कि समेट कर भाग गया, समेट कर भाग गया, समेट कर भाग गया। अरे कमीना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कभी क्या तुमने 1 रुपये की मदद तुमसे मांगी है? मैंने तो केवल उन्हीं लोगों से ना मदद ली है जो मेरे टीम में हैं। तो अब तुम्हारी क्यों सुलग रही है पिछवाड़ा? ऐसी बातें नहीं करते। जिसने दिया उसका कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ रहा है। मैं तो हिसाब देने के लिए तत्पर हूँ, तो तुम लोग आते क्यों नहीं हिसाब लेने के लिए? औकात नहीं है? आइए, और किसी भी बहकावे मत रहिए। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, डेट नहीं बताऊंगा किसी कीमत पे, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा होगी, उसके 2, 4, 5, 10 दिन के बाद ही त्रिसदस्यीय कमेटी पर काम किया जाएगा। मतलब काम किया जाएगा ये नहीं कि उस पर नए सिरे से काम किया जाएगा, उसके नोटिफिकेशन का तैयारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन कब होगा? यह महीना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी समय आ सकता है। और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कुत्तों की भूकने की आदत होती है, भूकने दे। मैं ज़्यादा बोल तो नहीं सकता क्योंकि आवाज़ भी काफ़ी भारी भारी है। जो लोग आज उल्टा पलटा कमेंट करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पे भी तरस आती है। अरे ग्राउंड स्तर पे कभी काम किए होते तब ना तुमको जानकारी मिलता। आए लॉलीपॉप ढूंढने। एक तरफ कहते हो कि हमारे पास सारे सबूत है, तुम्हारे जीजा जी के पास सारे सबूत है। नवीन, मैं तुम्ही से कर रहा हूँ, तुम ही ना कहते हो कि तुम्हारा जीजा जी जो है राहुल, वो कहता है कि उसके पास सारे सबूत है कि काम हुआ है, होटल के आधार पे हुआ है, होटल में गया था, उसके बाद तुम्हारे राहुल के जीजा जी ने काम करवाया था। कहाँ है ना?
फिर बार बार तुम मुकर जाते हो, फिर सबूत मांगते हो, हमसे मांगते हो। तुम सबूत वायरल नहीं करते हो कि इसे इस तरह किसी को मिल जाएगा, तो मुझसे कैसे आशा करते हो? मुझसे कैसे आशा करते हो कि मैं वायरल कर दूँ? क्या मुझे तुम लोग मंद बुद्धि के पास इतना दिमाग है, तो क्या मेरे पास दिमाग नहीं कि क्या चीज़ सही होता है, क्या गलत होता है, क्या करूँगा तो जिसके कारण मेरे ऊपर गाज गिर सकता है? जब तुम जैसे चोट्टों के पास इतना दिमाग है जो ईद करता है, तो मेरे पास तो छोड़ो। और रहा बात, इन्होंने बनाया है कि नौकरी लेकर रहेंगे ग्रुप, उसमें तरह तरह के कमेंट करते हैं मेरे बारे में। अरे भैया, वो लड़का मूर्ख है जो तुम्हारे ग्रुप में रह रहा है। वो लड़का मूर्ख है जो तुम्हारे ग्रुप में, यानी नौकरी लेकर रहेंगे में। नौकरी ऐसे नहीं मिलती है बेटा, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जो तुम्हारे पास में, तुम लोग तो लूटने के फिराक में रहे हो। जब सच्चाई सामने आ रही है, धीरे धीरे आ रही है और आएगी भी, इंतज़ार करो ना, सारे चीज़ दिखाऊंगा। क्यों घबराते हो? और आप लोग भाई, सभी एएसबी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी लोगों के बहकावे में ना रहे। कोई कहता है, कितनों का फ्रॉड मैंने सामने कर दिया है। कोई कहता है कि इतना दिन काम किया, इतना दिन काम किया, डिसीजन के आधार पर कागज़ निकाल के देखा। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है वैसे वैसे उसका दिमाग खुलती है, तो ये चीज़ बताता है, वो चीज़ बताता है। इससे तो साफ पता चलता है कि कहीं आता जाता नहीं है। प्राइवेट फॉर्म में नौकरी करेगा तो कहीं आएगा जाएगा कैसे? कोई भी। सच्चाई की बात है ना। तो आपको बता रहे, डिसीजन में ही सारा कुछ है। वो पेपर जिसके आधार पर बोला था ना कि इतना दिन काम किया होगा, इतना दिन काम किया होगा, तो वो डिसीजन में था। सरकार ने उसको नहीं माना। मैं आप लोगों को संभावना देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये सरकार ने नहीं लिया। सरकार ने इसके आधार पर कोई काम नहीं किया। सरकार ने किया केवल उतना, जो लोग भी केस में ऑथेंटिक डेट जिस दिन फैसला आया उस दिन तक केस में जुड़ गए, उनका लिस्ट में नाम है, उनका समायोजन है तो है। समझ गए? वो वैसे लोगों की बकवास पे मत जाए। फ्रॉड है आदमी। मंत्री का दामाद किसने बनाया था? मंत्री के साथ फोटो पेस्ट करके किसने डाला था? मैंने नहीं ना। और भी बहुत सारी बातें हैं। लोगों को इंटरवेनर बना के तो सारा भविष्य खाने का प्रयास किया था। विकास भवन में आप ही लोगों में से था ना, बुला रहा था आइए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उसमें टेंडर का काम होता है। तो ऐसे ये लोग मिल के ना, सब है ना, चोर चोर मौसेरबाज जितने चोर थे ना, सारे मिल गए। जितने चोर थे सारे मिल गए हैं। आप लोग समझ जाइए। तो भाई, जो सच्चाई वास्तविकता, अब मैं ये डाला ना, अब ये समाचार मैंने दिया ना, अभी मैं दिया ना कि अभी आपका समय लगेगा, देखिएगा। इसके बाद फिर वीडियो आएगा। बहुत सारे लोग इतना किए उतना किए। अरे भैया, तो तुम्हारी जानकारी तभी क्यों शुरू होती है जब मैं कुछ बात बोलता हूँ? इतने का होगा, इतने का होगा, उतने का होगा। पहले तो साइंस आर्ट्स कर रहा था, फिर कुछ और हुआ। समझ गए ना? अब देखते रहिए भैया। आप लोग निश्चिंत रहें। ऑथेंटिक जो जानकारी है, पहले उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट अनुशंसित हो जाने दीजिए। वो मोहर लग के जब निकल जाएगी, उसके बाद ही आप पे काम होगा। मतलब कि नोटिफिकेशन त्रिसदस्यीय का होगा। अभी इसमें कम से कम कुछ समय लगेगा। इस महीने के आखिरी तक का समय लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उच्च स्तरीय कमेटी कब खुलती है। और उम्मीद है कि उच्च स्तरीय कमेटी बहुत जल्द खुल जाएगी। 5 के बाद किसी भी समय खुल जाएगी, जो अंदर की जानकारी है। और आगे आपकी मर्जी। मुझे गाली देने में अपना बड़प्पन समझे, और जितना गाली हो सकता है दे, तो इससे आप ही के हित में अच्छा काम होगा ना। मैं तो बीमार होने पे भी आप लोगों को भटकने नहीं देता हूँ। और फ़ोन सबका मैं उठा नहीं सकता। मेरे पास बहुत फ़ोन आता है, तबीयत भी ख़राब रहती है, थोड़ा सा दिक्कत भी है, और घर में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसके कारण काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी, और मैं बीमार भी पड़ गया, और काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। बहुत ज़्यादा बुखार था। लेकिन खैर, मैं उसको विराम देता हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहें किसी के बारे में। वैसे नेगेटिव ग्रुपों से
जैसे नौकरी लेकर रहेंगे, इसमें नौकरी लेकर नहीं, केवल आलोचना करेंगे। ग्रुप है ना, नौकरी लेकर रहेंगे, वैसे कुछ नहीं, ये केवल आलोचना करेगा और ये लोग कुछ नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री पे, माननीय उप मुख्यमंत्री पे भरोसा रखें, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखें। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इतना भरोसा रखिए और बिहार में सब कुछ सही होगा, आपके हित में भी सब कुछ सही होगा। माननीय सुशासन बाबू पे भरोसा रखिए। आपका भाई मनोज वर्मा किसी के बहकावे में ना रहे, ना उल्टा पलटा लिखने का कोशिश करें, आपके हित में भी अच्छा होगा, मेरे हित में भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर मुझ पे कोई गाली देगा तो मैं पलट कर उसको जवाब ज़रूर दूंगा। मुझ पर आरोप लगाने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने मेरी मदद की है। अगर वो आरोप लगाते हैं तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जिसने जानते बूझते भी कभी एक धेले की मदद नहीं किया और बोलता है तो किस अधिकार से बोलता है? ऐसे नामुरादों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम बोलने का अधिकार तो खो चुके हो, किस अधिकार से बोलते हो? किस अधिकार से बोलते हो? जहाँ राइट होता है यानी जहाँ अधिकार होता है वहाँ पे ड्यूटी भी होती है यानी कर्तव्य भी होता है। जब तुमने अपना अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कर्तव्य। जब तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, कभी एक धेले की मदद नहीं की, और मैं बाहर के लड़कों से कुछ लेता भी नहीं, मैं उन्हीं लड़कों से लेता हूँ जो मेरे टीम में, जिनका नाम मैं बार बार बोलता हूँ। तो भैया आप लोग बेकार की बातों में अपना जाया ना करें, खून जलाएं नहीं। वैसे भी जलन की आग में लोग काने से अंधे हो गए हैं और अंधे से बहरे भी हो गए हैं। आगे अब शब्द बोलना तो सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैमिली लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि आप लोग निश्चिंत रहें। यह महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो जानकारी मिली है भैया, जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।